يزفنا يشدو। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम व एहसान हुआ कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ नाचीज़ को आपके सामने दोबारा आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने साबिक़ा क्लास में तजवीद के कवाइद को पढ़ा था। हालांकि वो मुख्तसर कवाइद थे। इंशाअल्लाह जो आगे हमारी जो क्लासेस आने वाली होंगी उसमें हम बाकी कवाइद को इंशाअल्लाह सीखेंगे। आज की जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है वो अरबी हुरूफ के मखारिज का सीखना है। अगर हम दुनिया में देखें, अगर हमें किसी इमारत की पुख्तगी को मालूम करना होता है तो हम उसकी बेस को देखते हैं। अगर वो बेस मजबूत होती है तो वो इमारत भी मजबूत होती है, अगर वो बेस कमज़ोर होती है तो वो इमारत भी कमज़ोर होती है और उसको गिरने का ख़तरा भी रहता है। वैसे ही अगर कुरान को हमें पुख्ता करना हो, कुरान को अगर हमें सही तरीके से पढ़ना हो तो हमें तजवीद का जो सीखना है वो लाजमी है, यानी ज़रूरी है। और तजवीद में हमें मखारिज का सीखना जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम तजवीद को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो बयान आता है वो मखारिज का बयान आता है, क्योंकि हमें 29 हरूफ जो अरबी के हैं, अलिफ से लेकर या तक जो 29 हरूफ आते हैं उनके मखारिज को पढ़ना पड़ता है और उनकी अदायगी कहाँ से होती है वो हमें सीखना पड़ता है, तब जाके हम कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस क्लास में वही सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। तो आज की जो ये क्लास है वो अरबी हुरूफ के मखारिज है। मखारिज जमा है मखरज के, यानी वो जगहें जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं। होंठों से लेकर हलक के आखिर तक कुल 17 मखारिज है, यानी ऐसी 17 जगहें जहाँ से जो है हुरूफ अदा होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मखरज की तरफ। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखेंगे अरबी के अंदर जो 29 हुरूफ तहजी है, हम पहले उनको लिखेंगे। आप कॉपी ले, नोटबुक ले, आप उसको तहरीर करें। सबसे पहले जो है अलिफ, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये यहाँ पे जो हुरूफ मैंने लिखे हैं ये हुरूफ तहजी है। ये अलिफ से लेकर या तक जो है ये 30 आते हैं, और चूँकि जो या और या है ये दोनों एक ही है, जो है 29 हुरूफ आते हैं यहाँ पे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, मैंने जो यहाँ पे जो हुरूफ तहजी को लिखा है, जो अरबी के हुरूफ है, इनमें हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं। इनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें से बारीक कौन है और पुर कौन है। जब हम इस चीज़ को समझेंगे तब जो है हमें जो है मखारिज जो है वो सीखना जो है बहुत ही आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पुर हुरूफ को निकालेंगे। सबसे पहले याद रखें 29 हुरूफ है, उसमें से जो 21 बारीक है, 8 पुर है। अब बारीक किसे कहते हैं? बारीक कहते हैं जो नरमी के साथ पढ़ा जाए, ना कि जिसमें जो मोटापन जिसमें ना हो, और पुर उसे कहते हैं जिसमें मोटापन हो। अब हम इसको अच्छे से समझाएंगे। अब जो 8 पुर हुरूफ है हुरूफ तहजी के अंदर, वो कौन से हैं, मैं उनको दायरे में रखूँगा, आप उनको नोट डाउन करें, आप उनके जो है हुरूफ के ऊपर दायरा बनाएं। सबसे पहले खौ, ये पुर हुरूफ है। रौ, ये भी पुर हुरूफ है। सौद, ये भी पुर हुरूफ है। दौद, ये भी पुर हुरूफ है। ऐसे ही तो,
फिर ज़ा, फिर गैन, फिर क़ाफ। ठीक है, तो ये जो 8 हरूफ मैंने यहाँ पे लिखे ये पुर है। मैं इसको मिटाता हूँ और आप इसको अलग से लिख लें। तो हरूफ तहजी आपने लिख लिए, अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ है, उसमें से जो मैंने 8 जो है वो पुर बताए। वो पुर कौन से थे? ख, र, सौद, बोद, तो, ज़ो, गैन, क़ाफ। ये हुरूफ जो है ये 8 हुरूफ जो है ये पुर हुरूफ है। अब क्या पुर का मतलब? यानी कि इनको पढ़ते समय जो है मुंह को मोटा करना है, यानी कि मोटा पढ़ना है। अब हम यहाँ पे मिसाल ले, अब जो ये 8 हुरूफ है ये पुर है, अब बाकी जो बचे वो क्या है? वो बारीक है। जैसे अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा नहीं, खा पुर है। ठीक है, हाँ, जीम, हा, दाल, दाल, रा नहीं, जा, सीन, शीन, फिर सौद है, फिर दौद है, फिर तो, ज़ो, गैन है, आइन नहीं है। आइन बारीक हुरूफ है और गैन जो है वो पुर हुरूफ है। ऐसे ही गैन, तो, ज़ो, गैन, फा वो भी बारीक है। क़ाफ, क़ाफ जो है वो पुर है। फिर क़ाफ के बाद क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ठीक है, अब यहाँ पे क़ाफ की बात करते हैं। अब क़ाफ जो है, क़ाफ और काफ ये हुरूफ़ लाहतिया है, यानी कि ये वो हुरूफ है जो नरम तालु से अदा होते हैं। क़ाफ वाला जो हुरूफ है ये भी उसी जगह से अदा होता है और काफ वाला जो हुरूफ है ये भी उसी जगह से अदा होता है। अब इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क इतना है कि इसको मुँह भर के पढ़ा जाता है, इसको बारीक पढ़ा जाता है। अब समझेंगे कैसे। अगर आपने देखा होगा सिफ़त ईमान के अंदर जब हम पढ़ते हैं आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि व इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, तो वहाँ पे जो क़ल्ब है, बिल क़ल्ब ऐसे है, बिल क़ल्ब आपको नज़र आ रहा है, तो बिल क़ल्ब। अब अरबी के अंदर क़ल्ब कहते हैं दिल को, क़ल्ब कहते हैं दिल को। ठीक है, तो क़ल्ब कहते हैं अरबी के अंदर दिल को। और वैसे ही अब काफ से जो है, काफ से जो क़ल्ब है, काफ से जो क़ल्ब लिखा जाता है इसको अरबी में कहते हैं कुत्ता। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर करें कि मखरज को सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हम कितनी गलतियाँ कुरान में कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि सिफ़त ईमान के अंदर जब हम क्या करते हैं, व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब पढ़ते हैं कि मैंने इकरार किया दिल से। ठीक है, तो हम वहाँ पे कहते हैं, उसका तर्जुमा ये होता है, जब हम क़ौफ़ को अदा करते हैं तो हम कहते हैं मैंने जो है तस्दीक़ किया, मैंने मान लिया। क्या? किससे? दिल से मान लिया। अब अगर हम वहाँ क़ौफ़ की जगह जो है जिसको मखरज की पता ना हो, वो क़ौफ़ की जगह काफ पढ़े, अगर वो पढ़े व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, बिल क़ल्ब, नाउज़ बिल्ला, तो वो ये कहेगा कि मैं तस्दीक करता हूँ कुत्ते से, नाउज़ बिल्ला। तो इसमें जो है ये फ़र्क जो है ये बहुत जो यहाँ पे मायने रखता है। क़ौफ़ और काफ जो है ये सेम हुरूफ है, यानी कि सेम हुरूफ नहीं है, शक्ल इनकी अलग है लेकिन निकलने की जगह एक है, मगर फ़र्क इतना है कि क़ौफ़ जो है वो पुर हुरूफ है, काफ है वो बारीक है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे चलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मखरज जो है वो कितने ज़रूरी है हमें सीखना। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आपने अरबी हुरूफ के अंदर जो 29 हुरूफ थे उसमें से 8 पुर को सीख लिया और 21 जो उसमें बचे वो बारीक थे। ठीक है, अब अगर हम बारीक को देखें, बारीक कैसे पढ़ा जाता है? जैसे अलिफ, अलिफ तो सही ऐसे ही पढ़ा जाता है। बा, अब बा को देखेंगे, बा को हम पुर नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बारीक हुरूफ है। तब हम इसको क्या पढ़ते हैं? बा, बा, हम इसको पुर नहीं पढ़ सकते। हम क्या, अगर हम इसको पुर पढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बो, बो, तो ऐसा नहीं है। तो ये बारीक हुरूफ है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? बा। अब वैसे ही इसके बाद जो दूसरा वाला हुरूफ है
वो ता है। ता ता ता, ये भी जो है ये भी बारीक हरूफ है, इसको भी हम जो है पुर नहीं पढ़ सकते। तो अगर हम इसको पुर पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमने वहाँ पे 8 हरूफ लिखे, उन 8 हरूफ में तो जो है वो पुर है, ठीक है, वो पुर बताया गया है, यानी कि वो पुर है और ये जो है बारीक है। अगर इन दोनों में फ़र्क ना होता, अगर तो भी बारीक होता ता भी बारीक होता, तो हम क्या करते, हम जो है इसको एक ही मतलब एक ही मखरज से अदा करते। जैसे अगर हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा के अंदर सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, सिरातल लज़ीना, तल तो पढ़ते हैं क्योंकि तो वहाँ पे पुर है, इसलिए हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना। तो अगर हम वहाँ पे ऐसे ही सिरा बारीक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सिरात। अब सिरात का माना है रास्ता, तो सिरात यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका जो है वो मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम इसको सिरातल लज़ीना ऐसे पढ़ते हैं, हम इसको सिरातल लज़ीना नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि सिरात, क्योंकि वो जो वहाँ पे तो है वो पुर हरूफ है और ता जो है वो बारीक है। तो अब चलते हैं आगे। ऐसे ही सा है, सा ये भी बारीक हरूफ है, फिर जीम है ये भी बारीक है, हा है ये भी बारीक है। अब खौ जो है खौपुर है, ठीक है। इसके बाद दाल वो भी बारीक है, दाल वो भी बारीक है, और रो जो है वो पुर हरूफ है, और रो सिरातल लज़ीना, सिरा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रह रा को जो है पुर हम पढ़ते हैं, अर्रहमानिर रहीम, रहीम रहीम, तो ये यहाँ पे जो है रा भी जो पुर हर्फ है। इसी के बाद जा है, जा जो है वो भी बारीक है, सीन भी बारीक है, शीन भी बारीक है। अब सौद जो है सौद पुर है, सौद साद नहीं पढ़ सकते। अगर साद पढ़ेंगे तो ये ऐसा साद बन जाएगा, सीन अलिफ सा दाल साद, तो ये सीन अलिफ सा दाल साद बनेगा, तो ये ऐसा नहीं है, साद नहीं है, सौद है, सौद, ठीक है। ऐसे ही फिर दौद है, ठीक है, उसके बाद तो है, तो को मैंने बता दिया, फिर ज़ा है, ठीक है, ज़ा, तो ये ज़ा जो है ये पुर है, ठीक है। अगर हम जैसे हम पढ़ते हैं अल्लज़ीना, अल्लज़ीना हम पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे जाल है, तो हम इसको बारीक पढ़ते हैं क्योंकि ये बारीक हर्फ है, अल्लज़ीना, ज़ीना ज़ीना। तो अगर हम वहाँ पे इसको अल्लज़ीना इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो ये अल्लज़ीना, तो ये पढ़ने में नहीं आएगा, तो इसलिए इसका ख्याल रखें। आपको जो यहाँ पे जो मैंने मखरज बताए हैं ये ऐसे ही है, ये बिल्कुल आसान है। आपको इतना याद रखना है, 8 जो है वो पुर है, 21 जो है वो बारीक है। जब आप इस चीज़ को याद करेंगे, ज़हनशीन कर लेंगे, जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि कौन 8 जो है वो हमें पुर पढ़ने हैं और कौन जो 21 है वो हमें बारीक पढ़ने हैं, तो आपके लिए जो है कुरान पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे हरूफ की तरफ, जो अरबी हरूफ का मखारिज जो हमारा टॉपिक था। अब हम चलते हैं, सबसे पहला वाला हरूफ जो है ये हरूफ हवाइया है, हरूफ हवाइया, ठीक है। हरूफ हवाइया जो है ये 3 है। सबसे पहले अलिफ, वाव, या, ठीक है, आप इसको लिख लें। हरूफ हवाइया कितने हैं? 3 है, अलिफ, वाव, या। अब हम इसको देखेंगे, इसका कायदा लिखेंगे। इसका कायदा है, ठीक है, तो ये इसका कायदा है। ये वो हरूफ है जो मुंह के अंदरूनी हिस्सा से अदा होते हैं, यानी जो मुंह के खला से, यानी कि जो मुंह के अंदर एम्प्टी स्पेस है, यानी कि जो खाली जगह है, वहाँ से जो है ये अदा होते हैं। ये वो हरूफ है जो मुंह के खला से अदा होते हैं, यानी जो मुंह के अंदर जो खाली जगह है वहाँ से अदा होते हैं। अब इसकी हम मश्क करेंगे। जैसे ये 3 हरूफ है, अलिफ, वाव, या, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अलिफ, अब यहाँ पे आप बताएंगे अलिफ में लाम जो है, लाम जब हम ला अलिफ लिफ पढ़ते हैं तो ज़ुबान जो है ऊपर वाले तालू के साथ लगती है,
तो क्योंकि हम कुरान में तो अलिफ ऐसे नहीं पढ़ते हैं, या तो हम जब हुरूफ मुक़त्तआत शुरू होते हैं जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, तब हम अलिफ को पूरा पढ़ते हैं। बाकी जगह तो हम पढ़ते हैं इज़ा जा, तो ये तो अलिफ ही है, तो इज़ा जा, तो यहाँ पे या इहदिनस सिरात, इहदिना तो तो वहाँ पे ऐसे ही हमज़ा है, ठीक है। तो हम अलिफ को खाली पढ़ते हैं, अ ए ओ। तो यहाँ पे आप देखें, आपको आसान तरीका मैं समझा देता हूँ, आपको इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि आप समझे, पहले गौर करें। ये हुरूफ हवाइया है, यानी कि मुंह के अंदरूनी हिस्सा से अदा होते हैं, यानी कि हवा में, यानी कि खला में अदा होते हैं। अब अलिफ को जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम अलिफ को ज़बर देकर पढ़ेंगे, अ, इसमें जो है ज़ुबान हरकत नहीं करेगी, यानी ज़ुबान किसी चीज़ के साथ नहीं लगेगी, ना ऊपर सख्त तालू से लगेगी, ना नीचे वाले तालू के साथ लगेगी। अब देखिए, अ ए ओ, ज़ुबान किसी के साथ नहीं लगी। अब चलते हैं वाव की तरफ। वाव को देखें, वाव वाव वाव, वाव में भी ज़ुबान नहीं लगी, तो ये भी अंदरूनी हिस्सा में अदा हो गया। अब या है, या या भी जो है ये भी अंदरूनी के यानी अंदरून जो मुंह का जो खुला वाला हिस्सा है उसमें अदा हो गया। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया, हुरूफ हवाइया जो है, आप इतना याद रखें, हुरूफ हवाइया 3 है, अलिफ वाव या। और इसका कायदा क्या है, ये वो हुरूफ है जो मुंह के खला से अदा होते हैं, यानी कि मुंह के अंदरूनी जो खाली हिस्सा है वहाँ से अदा होते हैं, जिसकी मैंने आपको मश्क कराई। अलिफ यानी कि आ ए ओ, ऐसे ही वाव या, तो ये 3 हुरूफ जो है ये मुंह के खला से अदा होते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे हुरूफ की तरफ। अब जो दूसरा है ये है हुरूफ हल्की। क्या क्या है, हा, आइन, हा, गैन, खा, ठीक है। हा छोटा वाला हा, आइन, हा, गैन, खा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो गैन और खा है ये दोनों पुर हुरूफ है। अभी मैंने जो इससे पहले हुरूफ तहजी के अंदर जो 8 पुर बताए थे, उनमें से गैन और खा जो है ये पुर हुरूफ है। तो हुरूफ हल्की के अंदर ये 2 पुर हुरूफ है, और बाकी जो यहाँ पे जो हुरूफ है ये बारीक है। अब हम पहले हा को देखते हैं। तो हा का कायदा क्या है, यहाँ पे इसको हा लिखें। अब इसका कायदा लिखें, ये वो हरफ है जो हलक के निचले हिस्सा से अदा होता है, ठीक है। क्या लिख से, हा ये वो हुरूफ है जो हलक के निचले हिस्से से अदा होता है। अब हम पहले इसकी मश्क करेंगे। हा जो है, हलक तो ये है, हलक ये है। अब इसका निचला हिस्सा क्या हो सकता है, जो यहाँ पे आप ये देखो, यही हलक है हमारा। तो इस हलक की नीचे वाला हिस्सा, यानी कि ये हा जो है यहाँ से निकलना चाहिए। हा 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 हा, मैं माइक में इसको पढ़ता हूँ, हा हा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये मोटी आवाज़ आ रही है, तो ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर इस हा को हम हा पढ़ेंगे तो ये वो वाला हा बढ़ जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हम वहाँ पे ये वाला हा नहीं पढ़ सकते। अगर हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें जो आलमीन का रब है, तमाम तारीफ़ें उसके लिए जो आलमीन का रब है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगर हा की बदले हम अलहम्द पढ़ेंगे, अगर हम इस हा की जगह पे हम हमद पढ़ेंगे, तो इसका क्या माना बन जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ एक दूसरी मिसाल से। जैसे है अर्रहमानिर रहीम, ठीक है। अर्रहमानिर रहीम, मेहरबान और रहम करने वाला, ठीक है। निहायत मेहरबान और रहम करने वाला, ये दोनों जो है ये हा से है। अब हम इसी को लिखेंगे अर्रहमानिर रहीम। अगर हम यहाँ पे हा को लिखेंगे, इस हा को, तो ये क्या बन जाएगा,
नरम बारिश बरसाने वाला, यानी कि इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका ख्याल आप ख़ास रखें। यहाँ पे जो हा है ये जो है ये कहाँ से अदा होता है, हलक के निचले वाले हिस्से से। जैसे हा, आप ऐसा समझे, आप ऐसा याद रखें, जब आप इस हा को पढ़ें तो यहाँ जो है हलक के निचले वाले हिस्से में वाइब्रेशन पैदा होनी चाहिए। जैसे हा, जैसे हम पढ़ते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐसे होना चाहिए। तो अब ये हा आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आइन और हा की तरफ। आइन और हा, अब हम आइन और हा का कायदा लिखेंगे। अब आइन और हा का कायदा क्या है, ये वो हरूफ हैं जो हलक के दरमियानी हिस्सा से अदा होते हैं, ठीक है। तो आइन और हा जो है ये वो हरूफ है जो हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। अब ये हलक, हरूफ हल्की का बयान चल रहा है, हरूफ हल्की में तो हलक ही आता है, हलक के नीचे वाले हिस्से से हा अदा होता है, और आइन और हा जो है हलक के दरमियानी हिस्से से, यानी कि वहीं से अदा होता है। जब हम अब इसकी मशक करेंगे, जैसे आइन, आइन, तो यहाँ पे आप उंगली पकड़ के देख सकते हैं, इसकी मशक जब आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आइन, तो आइन जो है वो दरमियानी हलक से निकलता है। ऐसे ही हा जो है, हा, हा, ये आवाज़ जो है दरमियानी हलक से आ रही है। तभी हम जब इसको पढ़ते हैं आइन को, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 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 ठीक है। तो आ नहीं करना है, ऐसे सूरत में आ नहीं करना, ये मैं आपको यहाँ पे जो है मश्क करा रहा हूँ, इसलिए आ हो रहा है, ठीक है। अब फिर आप जब इंशाल्लाह सीखेंगे तो आपको जो ये आइन है खुद ब खुद निकलेगा। तो आलमीन, आलमीन, यानी कि ये आवाज़ दरमियानी हलक से निकालनी है। ऐसे ही हा है, हा, हा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु, 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 तो ये हा जो है ये भी दरमियानी हलक से आपको निकालना है। तो इसकी आप मश्क करें। अब चलते हैं दो हरूफ जो बचे हमारे, गैन और खा। गैन और खा का कायदा क्या है, ये वो हरूफ है जो हलक के ऊपरी हिस्सा से अदा होते हैं, ठीक है जी। अब आपने देख लिया निचले वाला हिस्सा भी देखा, हलक का दरमियानी हिस्सा भी देखा, और हलक का ऊपरी हिस्सा भी देखा। अब रही बात हलक के ऊपरी वाले हिस्से की। गैन और खा ये वो हरूफ है जो हलक के ऊपरी हिस्सा से अदा होते हैं। एक तो हमने यहाँ देखा और दरमियान में देखा, अब यहाँ पे देख सकेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा हल्क है, जहाँ पे हलक के ऊपर हिस्से में, जैसे हम पढ़ते हैं गैन, गैन। आप देखिए यहाँ पे अगर आप उंगली रखेंगे चिन के नीचे वाले साइड से, अगर आप उंगली रखेंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। आप देखें गैन, आप इसकी मश्क करें, गैन, गैन। तो इसे जैसे हम पढ़ेंगे गैरिल मग़दूबि, गैरिल, गैरिल मग़दूबि, मग़दूबि, गैरिल, गैरिल, गैरिल। तो गैन जो है ऊपरी हिस्सा से अदा होता है। अब ख की बात है, ख, ख ये भी ऊपरी हिस्सा से होता है। जैसे खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन, खालिदीन, व आमनहुम मिन खौफ, मिन खौफ, व आमनहुम मिन खौफ, खौफ। जैसे खालिदीन, 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 और ये पुर हुरूफ भी है। तो उम्मीद है आपको जो ये हरूफ जो मैंने आपको बता दिए आपको ये समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो है अगली क्लास में जो है हम इंशाल्लाह इसको और डिस्कस करेंगे। अभी और हमारे जो है 8 हरूफ बचे हैं, ऐसे ही 8 टर्म्स बची हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह ऐसे करके हम 29 हरूफों को इंशाल्लाह सीखेंगे। फिर जब हम रोज़ ऐसे ही 2-2, 3-3 हरूफ को पढ़ेंगे
और आप इसकी मश्क किया करें। जैसे मैंने तरीका बता दिया है, आप अच्छे से इसको मश्क करेंगे तो आपकी जो हरूफ जब आपके निकल जाएंगे, आपके जब ये हरूफों की अदायगी सही तरीके से हो जाएगी तो आप कुरान बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले एक गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूरी दबाइए ताकि जो मेरी आने वाली जो क्लासेस होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुझे